एक मिनट सुनिए, जब भी अभी आप किसी का भी यहाँ पे कैंपेन सुन लो, जो भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट अभी कैंपेन कर रहे हैं, उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं होता। पता क्या बोलते? 400 पार। अरे भाई काम क्या करेगा? तेरे अंडर में काम किया था वो बता। तेरे अंडर मैं बोल रहा हूँ 370 हटा दिया, मैं राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने चलो कर दिया। आम जनमानस को जब वो सुबह निकलता है तो वो कहाँ जाएगा? नौकरी करने तो जाएगा ना, उसको रोज़गार तो चाहिए ना। उसके लिए क्या सरकार के पास विकल्प है? और रही बात 24 में कौन आ रहा है, कि 24 में तो जनता आपके सामने सब कुछ बता रही है, आप भी सर्वे कर रहे होंगे, क्योंकि देश का जो इलेक्शन आज बेसिक चीज़ों पे है, महंगाई पे है, बेरोज़गारी पे है, डीजल पेट्रोल इन सब चीज़ों पे यातायात पे है। तो कहीं ना कहीं जो आम मर्रामारी की ज़िंदगी में जो आम आदमी है वो अपने नौकरी से परेशान है, अपनी सैलरी से परेशान है। तो इलेक्शन इस चीज़ पे होने जा रहा है, तो ना कि वर्सेस हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। नहीं चिल्ला पा रहे। अब होता क्या है कि आप बोल रहे हो जो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो जनता के पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, या कांग्रेस जिस चीज़ों पे क्यों नहीं खड़ी उतर पा रही, उसका रीज़न है जब पूरा दिन मोदी मोदी चिल्लाओगे, एक आदमी कुछ कहना भी चाहता जनता के हित में, तो उसकी चीज़ों को आप मजाक बना के रख दोगे। तो उसको सुनो तो सही, कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसको सुनो। किसकी बात? दो 2024 की चुनावी यात्रा लगातार बरकरार है। हमारे खास कार्यक्रम पहेली में इस वक्त मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। सवाल है मोदी वर्सेस ऑल, कौन बनेगा 2024 का किंग? 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे, गिनती है। फिलहाल लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। अभी चल रही है चुनाव चल रहे हैं, कुछ जगह पर हो गए हैं तो कुछ जगहों पर होने हैं, दिल्ली में भी होने हैं। तो जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मिस्टर मनीष, आई एम गार्ड के अम्बेडकर मिशन राष्ट्रीय सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। तो क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो आपके सामने इस देश में देख रहे हैं। यहाँ सीपी में आते होंगे कुछ चंद लोग हैं जो रोज़ की डबली बजाते हैं अपनी राग की। तो मैं जो चाहता हूँ उनके माध्यम से आपके चैनल वाले भी उनको ना दिखाएं, उनका खंडन करें, क्योंकि वो जो आप यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हो वो जनता नहीं है, वो एक प्री प्लानिंग द्वारा वो लोग आते हैं। और जनता किसको कहते हैं? जो हर बार एक चेहरा नया हो आपके न्यूज़ में, उसको आप जनता कह सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, मैं तो आज यहाँ बहुत लंबे समय बाद आई। हाँ, आप मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर अच्छा क्रॉस चेक भी कर लेना, जो बात आपको बता रहा हूँ अपने माध्यम से। और रही बात 24 में कौन आ रहा है, कि 24 में तो जनता आपके सामने सब कुछ बता रही है, आप भी सर्वे कर रहे होंगे, क्योंकि देश का जो इलेक्शन आज बेसिक चीज़ों पे है, महंगाई पे है, बेरोज़गारी पे है, डीजल पेट्रोल इन सब चीज़ों पे यातायात पे है। तो कहीं ना कहीं जो आम मर्रामारी की ज़िंदगी में जो आम आदमी है वो अपने नौकरी से परेशान है, अपनी सैलरी से परेशान है। तो इलेक्शन इस चीज़ पे होने जा रहा है, तो ना कि वर्सेस हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। तो लग रहा है कि ये मुद्दा विपक्ष उठाता है, और ऐसा नहीं है पहली बार नहीं उठा रहा, उठाता आ रहा है लगातार। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि ये कहीं ना कहीं लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पा रहा मुद्दा? लोग मोदी को वोट डालें। उसका रीज़न है पूरा दिन आप माननीय मोदी जी को दिखाओगे, दिखाओ, देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बातें दिखाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, दिखाना चाहिए, उनको दिखाओ। लेकिन इस देश की जनता को सवाल भी करने चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, क्या पूरे 5 साल आपने चिल्लाते रहे, जब मौका आया तो आपने चिल्लाना चालू ही नहीं करा अपने जीवन में। जैसे आपको नौकरी की दिक्कत है, तो नौकरी की दिक्कत है तो आज आपको चिल्लाना है ना। फिर जब सरकार बन जाएगी फिर 5 साल आप चिल्लाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है चिल्लाने से। महंगाई आपको दिख रही है, पिछले 10 सालों से लगातार महंगाई हर नागरिक के ऊपर पार हो रही है, तो चिल्लाना उसके लिए है, तो लोग नहीं चिल्ला पा रहे। अब होता क्या है कि आप बोल रहे हो जो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो जनता के पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, या कांग्रेस जिस चीज़ों पे क्यों नहीं खड़ी उतर पा रही, उसका रीज़न है जब पूरा दिन मोदी मोदी चिल्लाओगे, एक आदमी कुछ कहना भी चाहता जनता के हित में, तो उसकी चीज़ों को आप मजाक बना के रख दोगे। तो उसको सुनो तो सही, कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसको सुनो। किसकी बात कर रहे हो? मैं तो इसमें बात कर रहा हूँ भाई, जैसे अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, अभी कल परसों मुझे एक घटना सामने आई, एक बेचारे किसी बच्चे को वहाँ पीट दिया चांदनी चौक के अंदर में। कितनी दुख की बात है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो बेचारा आ जाए कंप्लेंट लेके, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा अभी सख्त। मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे भाजपा वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी किसी भी पार्टी का आप लोग समर्थन करते हैं तो उसके लिए लड़ना गलत बात है। आप सुनो, लेके आओ, और किस नेता उसके पीछे हाथ है मैं उसको भी बताऊंगा फिर कार्रवाई कैसे होती है। समझ रहे हो? मेरे से मोदी जी है, मोदी से मैं नहीं हूँ। पहली बात, मैंने वोट दिया मोदी को, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं,
और मेरे अकेले वोट से नहीं, मेरे इस देश में सभी लोगों ने वोट दिया तब मोदी जी तय हुए हैं, समझ रहे हो। तो मेरा भी अधिकार है, मैं पूछ सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अगर मैं 19 में कैंपेन कर दूं मोदी के लिए तो मोदी जी का मैं भक्त हो गया, और अगर नहीं करता तो मैं अनभक्त हो गया। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदमी जीवन बोलने लग जाते हैं लोग उन्हें। अब वो ऐसा है ना, रोज की जब एक ही राग पे राग गाओगे फालतू में, कोई लॉजिक वाली कोई बात यहाँ करते नहीं लोग। यहाँ पे कुछ गिनती के लोग आते हैं, उनके बारे में बराबर थाने के अंदर कंप्लेंट है। उत्तर प्रदेश से फरार चल रहे हैं, बिहार से फरार चल रहे हैं, यहाँ पे रोज आते हैं पर डे। क्या करने आते हैं? मैंने पुलिस को भी बोला, लगा रहे हो यहाँ पे आई हुई जनता पर। जनता की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब समझो, जनता नहीं बोली मैंने पूरी, कुछ लोग हैं। मैंने पुलिस को भी बोला उनके नाम नोट करो, उनके पिता का नाम नोट करो, उनका एड्रेस नोट करो। क्या करने आते हैं सीबी के अंदर में? रोज दंगा फसाद करते हैं यहाँ पे आके। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती इनके ऊपर में? किसी के भी आदमी हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस को, उठा के बंद करो उनको, सब लोगों को। करने क्या मोटिव होता इनका? जब देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे तो कोई जरूरत है लड़ाई करने की से? वो तो वैसे ही आ जाएंगे फिर। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, ये तो चलता रहेगा। अब बताओ किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? आपको लग रहा है कि ये जो महंगाई बेरोजगारी आप बोल रहे हो, आप किसके मुद्दे पर डाल रहे हैं? मैं उस मुद्दे पे वोट डालूंगा, जैसे अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो अभी प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन जो होने जा रहा है लोकसभा का, अगर मेरे क्षेत्र में लोकसभा के दायरे में क्या क्या काम आते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ कि चैनल के माध्यम से। जैसे दिल्ली की मैं बात करूँ, दिल्ली के अंदर में DDA लैंड जो होती है वो केंद्र सरकार के अंदर में होती है, ठीक है जी। उसके हरदीपुरी मिनिस्टर साहब है, ठीक है। रेलवे जो होती है वो इनके अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस जो है इनके अंडर में आती है, और जितनी भी लगभग सेंटर की पुलिस इनके अंडर में आती हैं। और क्षेत्र के जो अनऑथराइज कॉलोनी के जो निर्माण होते हैं वो राज्य सरकार करती है, जो DDA लैंड के निर्माण होते हैं वो केंद्र सरकार करती है। तो ये हमें जानना है कि अब सवाल उठता है कि हम किस मुद्दे पे उनको वोट दें। कि इससे पहले पिछले 5 से 10 साल के दौरान में जो सांसद माननीय भारतीय जनता पार्टी के रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में अपना फंड यूटिलाइज नहीं करा अभी तक। क्यों नहीं करा भाई? जनता के लिए तुम आए किस लिए थे चुन के? अगर मुझे रोड का निर्माण करवाना तो रोड में लगा दो, तुम्हारे कौन से घर से जा रहा है पैसा? सरकार तुम्हें पैसे दे रही है रोड बनवाने के लिए, तो बनवा दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं बनाना। मैं किसी भी आप लोकसभा की बात उठा लो, केंद्र स्कूल खुलने चाहिए, नए खुलने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो आप ये देखिए, राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है। उसको केजरीवाल की बात भी करूँगा, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, वो चलो आदरणीय कोर्ट का मामला है, ED का मामला है, जो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा ही है लगभग। जो मैं देखता हूँ, चलता फिरता आता हूँ, जब रोड पे देखता हूँ मेट्रो में, तो लोग डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं केजरीवाल को जेल में डालने से उल्टा प्लस हो गई है प्लस हो केजरीवाल पार्टी जो है। अब की बारी दिल्ली में सीटें कुछ साथ बताइए, एक मिनट सुनिए। जब भी अभी आप किसी का भी यहाँ पे कैंपेन सुन लो, जो भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कैंडिडेट अभी कैंपेन कर रहे हैं, उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं होता। पता क्या बोलते? 400 पार। अरे भाई काम क्या करेगा? तेरे अंडर में काम किया था वो बता, तेरे अंडर में काम क्या आता है ये मुझे बता कि मैं ये काम कर सकता हूँ साहब, ठीक है। मेरे अंडर में पुलिस आती है, मैं चौकी को थाने में कन्वर्ट करूँगा, और मैं जहाँ पुलिस की PCR की थानों में शॉर्टेज है, उस PCR की जो व्यवस्था है आम महिला के लिए, जब कोई अत्याचार होता तो वहाँ पुलिस मौके पहुँचे, उसको साधन चाहिए हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपके क्षेत्र में स्टेशन नहीं है, रिजर्वेशन सेंटर नहीं है, तो रिजर्वेशन सेंटर हम खुलवाएंगे, समझ रहे हो। ये ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए आप बात करो और उनको करना भी चाहिए। अब जितनी मैंने बात करी है, किसी बात कर लो, कोई बताएगा नहीं बातें, कोई नहीं बताएगा। जब किसी पूछ लो यहाँ पे, वो सिर्फ बात बताएगा हमने मंदिर बना दिए, 370 हटा दी है। मुझे ये बताइए कि 370 हटा, बीजेपी के उसमें था ना कि वो करेंगे उस, हाँ। मैं बोल रहा हूँ 370 हटा दिया, मैं राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने चलो कर दिया। आम जनमानस को जब वो सुबह निकलता है तो वो कहाँ जाएगा? नौकरी करने तो जाएगा ना, उसको रोजगार तो चाहिए ना। उसके लिए क्या सरकार के पास विकल्प है? और दूसरी बात, जो तेल का रेट जो है 70 रुपये से आज 120 रुपये हो गया, उसके पास क्या विकल्प सरकार के पास है? उसको कैसे हम कम करें? जो दूध 38 से 40 रुपये का, तो आज वो 63 रुपये हो गया। कि आम एक छोटे बच्चे को ना 370 से मतलब नहीं है, मंदिर से भी एक बार के लिए मतलब नहीं। जो माँ के पेट से जब जन्म लेता है ना, तो पहले उसको दूध चाहिए होता है, ध्यान रख लेना, समझ रहे हो। और फिर माँ डिसाइड करे उसको दूध कैसे पिलाना है, सबसे पहली चीज़, समझ रहे बात को। ये बहुत गहराई वाले प्रश्न। विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है, तो वो छू क्यों नहीं पा रहा है लोगों को, कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा? सुनो, जब पूरे दिन एक ही व्यक्ति को आप टीवी में चलाओगे तो सीधी सी बात है, बेसिक चीज़ों पे से ध्यान हट जाएगा, सीधी सी बात है जनता का। और ये जनता ना बड़ी भोली वाली है, सबको जानती है, क्या कर रहा है सब जानती है। मेरे बताने से या किसी और के बताने से ये नहीं है कि वो बदल जाएगी। स्वयं उसको अपनी विवेक का पता है कि मुझे क्या करना है, दैट्स इट।